हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के लिए मैं आपको बताऊंगा फीडीएन इंटीग्रेशन और स्टैटिक इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगा। जब हम एक वेब ऐप बनाते हैं, स्पेशली नोड जीएफ रिएक्ट और एक्सप्रेस का यूज करते हैं, तो उनको डिलीवर करनी पड़ती है स्टैटिक फाइल, जैसे इमेज, जेएफ, वीएफएफ, फॉन्ट। स्पेशली टिकर फॉर जब हमको फास्ट लोड कराना है हमारा पेज, हमको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, फ्लो नेटवर्क में हमको लोअर सर्वर कॉस्ट चाहिए और हमको ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो हम अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फीडीएन का यूज करते हैं। फीडीएन मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो हम इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। व्हाट इज फीडीएन? तो फीडीएन एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क को अलग अलग सर्वर पे और कैश करता है डिलीवरी का जो कंटेंट मिलता है उसको, और यूजर को जो नियरेस्ट लोकेशन पर रहेगा उसको एज सर्वर से वो उसको डाटा प्रोवाइड करेगा। तो व्हाट कैन बी फर्ड इन फीडीएन? फीडीएन में क्या क्या फर्क कर सकते हैं? तो पहला है स्टैटिक फाइल, डॉट जीएफ, डॉट वीएफएफ, एचटीएमएल। मीडिया में हम इमेज, फॉन्ट, वीडियो, ऑडियो। एपीआई में हम कोर, फिनेबल, पब्लिक एपीआई रिस्पॉन्स भी हम फीडीएन के थ्रू भेज सकते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या है फीडीएन का? कि ग्लोबल एज सर्वर यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि फास्टर एक्सेस होगा एनी रीजन में। लोड ऑफ कर सकते हैं ओरिजिन सर्वर, तो फ्री होगी हमारे बैकएंड के रिसोर्सेज। ऑटोमेटिक कैशिंग होती है, तो रिड्यूस कर सकते हैं हमारे रिडंडेंट रिक्वेस्ट। रिड्यूस प्रोडक्शन होगी, तो बिल्ट इन हम मोस्ट फीडीएन प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। में एचटीटीपी सपोर्ट होता है, तो ये फास्ट इफेक्ट लोडिंग होती है मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करके। जो पॉपुलर फीडीएन प्रोवाइडर होते हैं, जो क्लाउडफ्लेयर, वो फ्री टियर होता है, वो एफएफएल कैशिंग और डीएनएस फायरवॉल एक साथ कर देता है। ओके। और जो एडब्ल्यूएस क्लाउड होता है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल, वो पार्ट ऑफ एडब्ल्यूएस इकोसिस्टम का होता है, वो भी हमको फीडीएन प्रोवाइड करता है। एक होता है वर्चुअल फीडीएन, जो बिल्ट इन नेटजेफ और वर्चुअल के साथ होस्टिंग होके आती है हमारी। एक होता है नेटलीफाई फीडीएन, जो बिल्ट इन होता है स्टैटिक फाइल के लिए। एक होता है फास्टली और अकमाई, जो कि इंटरप्राइज ग्रेड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ओके। अब बात करते हैं फीडीएन इंटीग्रेशन इन नोड.js और एक्सप्रेस में। तो अब जब हमको फर्क करनी थी स्टैटिक फाइल से एक्सप्रेस के थ्रू, तो हम किसका यूज करते हैं? एक्सप्रेस.स्टैटिक का यूज करते हैं। अब हमको पब्लिकली फाइल फर्क करनी है तो हम इस लिंक को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, style.css और उसकी index.js को। ओके। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ऑफलोड स्टैटिक फाइल फ्रॉम फीडीएन रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन कोड रन करते हैं तो हम हमारी जो भी फाइल्स है उनको हम फीडीएन यूआरएल पे अपलोड कर देते हैं, और जो अपडेट कर देते हैं उनका रेफरेंस एचटीएमएल टेम्पलेट। ओके। तो फिर हम उसका जो कैश कंट्रोल होगा वो हेडर का वो इनेबल हो जाएगा, वो कैश बस्टिंग का यूज करेगा। ओके। जो स्टैटिक इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है वो कौन कौन सी होती है? तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं इफेक्ट को बिफोर अपलोडिंग द फीडीएन, तो उसको लाइट वेट और फास्टर बना देता है लोड टाइम को। तो जो जावास्क्रिप्ट सीएसएस है इसको हम मिनिफाई का यूज करते हैं, जिसमें रिमूव करते हैं वाइट स्पेस कमेंट्स को। फिर टूल कौन से यूज होते हैं? टेरफर, अग्लीफाई, जेएफ और सीएसएस निनो का यूज होता है, और वेबपैक का यूज होता है। तो ये बंडल कर देता है, कंबाइन कर देता है जितनी फाइल्स रहती है वेबपैक और पार्सल का यूज करके। और ट्री शेकिंग का यूज होता है, ये रिमूव कर देता है अनयूज्ड कोड जो फाइनल बंडल में बनता है। और इसमें लेजी लोडिंग का यूज होता है, ये लोड करता है कोड जो कि नीड हो है हमारे react.lazy और डायनामिक इंपोर्ट में, उसी का यूज करता है। ओके। इमेज की बात करें तो इमेज को एक मॉडर्न फॉर्मेट है वेबपी और एवीएफ, तो इनको कंप्रेस कर देता है टीनी, पीएनजी, स्क्विश और इमेज मैजिक का यूज करके, और इसको फेड कर देता है रिस्पॉन्सिव फाइल एफआर फेड का यूज करके। ओके। इसमें हम कैसे इमेजेस को फीडीएन में क्लाउडिनरी और मैजिक को ऑटो रिफाइविंग और कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ओके। फॉन्ट्स की बात करें तो हमको ओनली वेट और स्टाइल का यूज करते हैं, और हम इसको प्रेफर करते हैं वॉफ टू कंप्रेसर मॉडल का यूज करते हैं। तो जब फ्रंट डिस्प्ले हम स्विप का यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं ब्लॉकिंग को रेंडर होने के लिए। हम इसमें इनेबल करते हैं वेट स्विप और ब्रॉडली कंप्रेशन का, जो कि कंप्रेस कर देता है इफेक्ट को ड्यूरिंग ट्रांसफर। तो ये हम एक्सप्रेस में क्या करते हैं? कंप्रेशन करते हैं यूजिंग कंप्रेशन मेथड का। ओके। अब इसमें हम यूज करते हैं कैश को हेडर को। जैसे हमने एक सर्वर फाइल क्रिएट करी तो उसमें मैक्सिमम एज हमने कितना दिया? 1 ईयर का दिया, और उसको ई टेक के लिए हमने फॉल्स दिया। तो ये फाइल की वर्जनिंग वो डिपेंड करेगी, उसको उसके कैश को इनवैलिड शो करेगा। ओके। तो अगर आपको मॉनिटर और एनालाइज करना है इसको इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन को, आप लाइट हाउस को चेक करो, उसमें जो ऑडिट पेज स्पीड है परसेंट उसको चेक करो। को वेब पेज टेस्ट करना है तो रियल वर्ल्ड पेज को लोड को टेस्ट करके देखो। वो गूगल पेज स्पीड देखनी है तो मोबाइल डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस की टिप्स को देखो वो किस वर्क कर रही है। आपको जीटी मैट्रिक्स पता करना है तो एनालाइज करो फीडीएन के यूनिट और लोड टाइम को। ओके। तो रियल वर्ल्ड अगर इसका सेटअप मैं आपको बताऊँ तो रिएक्ट प्लस एक्सप्रेस तो क्लाउडफ्लेयर का फीडीएन है आपके पास, तो आपने npm रन बिल्ड करा, आपने जो भी आपकी फाइल्स है आपने उसको ज्वाइन करा, आपने अपलोड करा इफेक्ट्स को फीडीएन पे और डिप्लॉय कर दिया। तो आपने रेफरेंस को कहाँ पे फीडीएन यूआरएल में आपने यूज कर लिया। फिर आपने कैश कंट्रोल का यूज करा, आपने ब्रॉडली मिनिफिकेशन और इमेज कंप्रेशन का यूज करा। ओके। इसकी जो फंडी टेबल क्या है वीडियो की मैंने आपको बताया कि फीडीएन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और स्टैटिक फाइल्स रहती है हमारी उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इफेक्ट्स को। ओके। तो इसी फैमिली में बताऊं ये फीडीएन डिलीवरी क्या क्या होती है? क्लाउडफ्लेयर, एडब्ल्यूएस, क्लाउडफ्रंट, नेटलीफाई। और जेएफपीएस ऑप्टिमाइजेशन कौन करता है? वेबपैक, टेरफर और ट्री शेकिंग करता है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन कौन करता है? वेबपी, क्लाउडिनरी और कंप्रेशन टूल्स करते हैं। फ्रंट ऑप्टिमाइजेशन कौन करता है? वॉफ टू फ्रंट डिस्प्ले और सबसेट फंड करते हैं। और कंप्रेशन कौन करता है?
वेडविप ब्रॉडली और कंप्रेशन मटेरियल को कंप्रेस करता है, और कैशिंग क्या करता है, कैश कंट्रोल करता है उसकी फाइल वर्जनिंग करके। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया कि आप कैसे कर सकते हो फिडियन इंटीग्रेशन और स्टिक फाइल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।